subscribe channel Steady Time। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्विक फैक्ट्स अबाउट सीज एंड ओशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहें। तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो आइए हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, क्विक फैक्ट्स अबाउट सीज एंड ओशंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन है मुकम्मल। ठीक है, मुकम्मल दुनिया में, मतलब वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन है वो कौन सा है? वो है पैसिफिक। और उसके बाद ये है कि मरियाना ट्रेंच इज डीपेस्ट ट्रेंच। मरियाना जो ट्रेंच है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है ऑन द अर्थ। और ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। ये भी पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है। और उसके बाद ये कह रहा है कि द मिड एटलांटिक रिज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द एटलांटिक ओशन। जो मिड एटलांटिक रिज है, ठीक है, जो द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, और लोकेटेड इन द एटलांटिक ओशन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है एटलांटिक ओशन पर। ठीक है, जो द मिड एटलांटिक रिज है, ये सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और ये लोकेटेड है एटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि रिंग ऑफ फायर इज सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन रीजन। इट इज रिंग ऑफ वॉल्केनोस। ठीक है, जो रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो भी पैसिफिक ओशन में ही सिचुएटेड है। और रीजन इट इज रिंग ऑफ वोल्केनोज। तो ये किस चीज़ की रिंग है? ये रीजन रिंग है वोल्केनोज की। ठीक है, और उसके बाद ये कि द नॉर्थ पैसिफिक ओशन इज कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन। जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर्ड किया जाता है वर्ल्ड में कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन, सबसे पॉल्यूटेड ओशन है, सबसे। ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहा है, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड ओशन। और उसके बाद ये कह रहा है कि द रेड सी इज नोन एज द रेड सी बिकॉज। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर रेड सी है, वो पहचाना जाता है रेड सी के नाम से, तो उसकी वजह क्या है? क्यों रेड सी के नाम से ये पहचाना जाता है? अगर हम इस पर कोई दूसरा नाम रख लें तो क्या हम रख सकते हैं? तो भाई नहीं, क्योंकि ये वजह बता रहा है कि हम रेड सी को रेड सी क्यों कहते हैं। तो रेड सी इसलिए कहते हैं बिकॉज अ टाइप ऑफ अलजी, क्योंकि वहाँ पे एक अलजी का एक टाइप है कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम। ठीक है, कॉल्ड ट्राइकोडेस्मियम एराथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एराथेरियम इज फाउंड इन दी सी। ठीक है, ये रेड सी इस वजह से कहा जाता है कि वहाँ जो है वहाँ अलजी के टाइप्स हैं जिन्हें हम ट्राइकोडेस्मियम और इरेथेरियम इरेथेरियम कहते हैं। ठीक है, उनकी वजह से ही इस रेड सी को हम रेड सी कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कह रहा है दी डेड सी, दी डेड सी इज कॉल्ड डेड सी। हम इस डेड सी को क्यों कहते हैं इस नाम से? अगर दूसरा नाम कहें तो क्या हम कह सकते हैं? तो भाई नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वजह भी बता रहा है कि हम इस डेड सी को इसी नाम से क्यों पढ़ते हैं, याद करते हैं। ठीक है, बताते हैं लोगों को। तो बिकॉज
वजह बता रहा है ऑफ इट्स हाई सेलिनिटी कंटेंट। तो इसकी जो सेलिनिटी है, सेलिनिटी जो है, सेलिनिटी कंटेंट हाई, हाई सेलिनिटी कंटेंट मतलब इसकी जो सेलिनिटी मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। वहाँ पे बहुत सारी हाई कंटिनेंट सेलिनिटी है क्योंकि वहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक एक्वेटिक इट्स लाइफ टू सर्वाइव, ठीक है। हम सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। वजह यह है कि हाई सेलिनिटी ऑफ कंटिनेंट। इट इज़ आल्सो द सेल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा जो सेल्टियस सी पहचाना जाता है वो भी यही सी है। और उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक सी इज नोन एज ब्लैक सी बिकॉज इट वाज डीम्ड टू बी inhospitable before Greek colonization as it was subject to severe storms which made it difficult to navigate it as well as the storms make it look black। तो ये भाई अब बता रहा है कि ब्लैक सी जो है, जो ब्लैक सी है वो पहचाना जाता है ब्लैक सी के नाम से। और उसकी वजह क्या है? वजह है कि इट वाज डीम्ड टू बी inhospitable before Greek colonization as it was subject to severe storms which made it difficult to navigate। ये वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स हैं जो इसको नेविगेट नहीं करने देते, इसका नेविगेट होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इट वॉज एज वेल एज द स्टॉर्म्स मेक इट लुक ब्लैक। तो उसी वजह से वहाँ पे जो स्टॉर्म्स हैं उन्हीं की वजह से ये मेक इट लुक ब्लैक बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन ओशन एंड एटलांटिक ओशन मीट एट द केप ऑफ गुड होप विच इज इन साउथ अफ्रीका। इंडियन ओशन और एटलांटिक ओशन ये कहाँ पे मीट करते हैं? मीट करते हैं एट द टॉप ऑफ गुड होप, एट द टॉप ऑफ गुड होप विच इज इन साउथ अफ्रीका। इंडियन ओशन और एटलांटिक ओशन जहाँ मीट करते हैं उस जगह का नाम है द केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और वो जगह कहाँ पर है? वो जगह है विच इज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द पैसिफिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन मीट एट द केप ऑफ हॉर्न, ठीक है। ये एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं? ये मीट करते हैं एट द केप हॉर्न। ये पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन जहाँ पे मीट करते हैं उस जगह का नाम है, अगर एमसीक्यू आ जाए कि द पैसिफिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन मीट डैश डैश हॉर्न, तो वहाँ पे आपको किस चीज़ को टिक करना है? एट द केप हॉर्न, ठीक है। ये मैं इसी वजह से बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन तो ये इन कुछ सवालों का बहुत सारा चांस है कि ये आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आज में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों मुझे जो महसूस होता है कि इन चीज़ों को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ईज़ी बनाने के लिए ही मैंने ये चीज़ लिख के आपको समझाई, क्योंकि ये चीज़ वैसे याद नहीं होती जैसे बुक्स में लिखी हुई होती है। बुक्स में पता है आपको कैसे लिखते हैं? बुक्स में लिखते हैं वो अपनी सीरीज़ के हिसाब से, एक आया, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पाँचवा, तो वो अपनी सीरीज़ के साथ चलते हैं। लेकिन अगर सीरीज़ को देखेंगे कि समझ में नहीं आएगा, फिर हमको देखना है कॉन्सेप्ट को। किस चीज़ को देखना है? कॉन्सेप्ट को, कि अगर ये चीज़ है तो ये क्यों है। अगर जैसे हमने पढ़ा कि अगर रेड सी को हम रेड सी कहते हैं, ब्लैक सी को हम ब्लैक सी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? वजह क्या है? अगर आपने एक वजह याद कर दी तो सारा सवाल आपके माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है, समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। पहले क्या था? द इंडियन ओशन एंड एटलांटिक ओशन,
वो मीट करते थे केप ऑफ गुड होप, और अब नीचे है द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन मीट एट द गल्फ ऑफ अल्सका। ठीक है, गल्फ ऑफ अल्सका। द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये दोनों पे जो ओशन है वो कहाँ पे मीट करते हैं, वो मीट करते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का उस चीज़ का नाम है जहाँ पे ये इंडियन ओशन और एंड पैसिफिक ओशन मीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंडियन ओशन एंड द साउथर्न ओशन। ठीक है, पहले था इंडियन ओशन और कौन सा ओशन, पैसिफिक, इंडियन ओशन, और उसके साथ था एटलांटिक। अब इंडियन ओशन के साथ कौन सा है, साउथर्न ओशन। मीट एट द केप ऑफ ल्यूविन, ल्यूविन। ठीक है, केप ऑफ ल्यूविन। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि अगर एक इंडियन दूसरा साउथर्न ओशन, तो ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मीट करते हैं केप ऑफ ल्यूविन। ठीक है, तो उसके बाद ये आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, और मैं अब दूसरी चीज़ पे आऊँगा कि कुछ टॉपिक ग्रामर के लिहाज से, जैसे कि एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ग्रामर के लिहाज पे उस पे बनाऊंगा, और उसके बाद आईबीए की जो सिलेबस है उस लिहाज के हवाले से डे बाय डे ये मेरी वीडियो आती रहेगी। तो चलते चलते लास्ट में मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर कोई इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे आप बिल्कुल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे मैसेज करके अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो आज मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में।